हेलो फ्रेंड, ग्राफिक टीचिंग आर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एनिमेट में बताने जा रहा हूँ कैमरे के बारे में। तो कैमरे में हम क्या करते हैं, जैसे मैं कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकता हूँ, कोई भी इमेज ले सकता हूँ। तो मैंने किया इंपोर्ट, मैंने कोई डेस्कटॉप पे पहले से कुछ इमेज शो कर रखी हैं, लेके रखी हुई हैं। तो मैंने किया है डेस्कटॉप पे क्लिक किए, जैसे दो इमेज है, इनमें से मैं कोई भी इमेज ले लेता हूँ इस तरीके से। तो जब मैं इंपोर्ट करके लेके आता हूँ वो मेरी सीट पे ही आएगा। तो ये सीट से बाहर जा रही है इमेज, तो मैं अलाइन पे जाता हूँ। मैंने यहाँ सिलेक्ट कर रखा है, मैंने किया विथ हाइट और ये सेंटर में। तो इस तरीके से सेंटर में आ गई ये पिक्चर। अब मैंने क्या यहाँ जाके, जैसे यहाँ 6 पॉइंट पे जाके मैं F6 कर सकता हूँ या F5 पे काम कर सकता हूँ। तो जैसे मैंने किया F5, तो ये F6 में क्या है कि हम उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। F5 में क्या है कि मुझे 1 से लेके और कितने फ्रेम तक उसमें काम करना है। तो इस तरीके से बीच बीच में जो भी मैं काम करूँगा वो ऑटोमेटिक F6 ऐड होता चला जाएगा। तो मैं दिखाता हूँ, जैसे मैंने यहाँ कैमरे पे क्लिक किया तो कैमरा आप यहाँ से भी ले सकते हैं, कैमरा आप यहाँ से भी ले सकते हैं। तो ये अलग अलग कैमरे के स्टाइल दे रखे हैं यहाँ, कि जो चीज़ मेरी यहाँ है वही चीज़ मेरी यहाँ है इस जगह। तो हम कैमरे पे काम करते हैं। तो जब मैंने कैमरा लिया तो इसमें ऑटोमेटिक एक लेयर ऑटोमेटिक बन के आ गई इसमें। तो हम क्या करते हैं, जैसे मैं इस तरीके से इसको जूम आउट करता हूँ तो ये जूम आउट हो गया इस तरीके से। तो ये पॉइंट लग गया। तो ये इसमें क्या होगा, ये यहाँ से ये पिक्चर ऐसी थी, जब ये यहाँ गए तो ये इमेज छोटी होगी। छोटी होने के बाद मैं जब यहाँ जाता हूँ, इतना एरिया आप इसका साइज जूम कर सकते हो, इस तरीके से जूम करते हुए दिखा सकते हो ये जूम करने के लिए। अब इसके बाद मैं थोड़ा सा और आगे गया, इस तरीके से मुझे यहाँ क्या चीज़ दिखानी है। तो ये अलग अलग स्टाइल है इस आइकन पे। तो जैसे मैंने इस पर यहाँ सिलेक्ट किया, ये आइकन आ रहा है इस तरीके से। मैं माउस से लेफ्ट क्लिक करता हूँ, मुझे किस तरीके से क्या चीज़ शो करनी है वो आप यहाँ से शो कर सकते हो। तो ये शो करने के लिए आपका, जैसे इस तरीके से आपको मुझे ये पैरेट तोता दिखाना है, हाईलाइट करना है। तो ये इस तरीके से तोता इस तरीके से आ जाएगा आपका। तो ये ऐड होके आ गया। अब मैं यहाँ आगे चलता हूँ। आगे चलने के बाद ये इस तरीके से दिखा रहा है। आप इस तरीके से इसको चाहें तो और भी जूम कर सकते हैं, कि मुझे इस तरीके से एक ही तोते को दिखाना है या एक से ज़्यादा, इस तरीके से जो भी सीन आप दिखाना चाहते हैं उस तरीके से दिखा सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, जब हम करते हैं कंट्रोल एंटर, तो ये एकदम से अलग अलग सीन को दिखाएगा। ये चीज़ अलग, ये चीज़ अलग, ये चीज़ अलग, इस तरीके से। मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा स्लो मोशन में दिखाए। तो मैंने यहाँ इसको सिलेक्ट किया, आपने किया राइट क्लिक, मैंने किया क्रिएट क्लासिक ट्यून, आपने क्रिएट क्लासिक ट्यून पे क्लिक किया। तो ये इस तरीके से एनिमेशन करता हुआ दिखाई देगा। ऐसे आप ऐसे कुछ शो कर सकते हो, दिखा सकते हो। तो कैमरे के थ्रू हम इस तरीके से कोई भी अपने सीन को जूम होता हुआ दिखा सकते हैं। अब इसके बाद हमारा चलता है हैंड टूल। तो ये हैंड टूल है, मैं माउस से लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो ये हैंड टूल इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है इस हैंड टूल में, जैसे मैंने किया कंट्रोल माइनस, मैं कंट्रोल माइनस करता हूँ। ये कंट्रोल माइनस है, ये मेरी सीट है, ये सीट से बाहर जा रहा था एरिया जो जूम करके कैमरा यूज़ कर रहा था। अब मैंने किया, मेरा हैंड टूल है, ये हैंड टूल का काम करता है कि आप माउस से लेफ्ट क्लिक करके कहीं पर भी अपने सीन को दिखा सकते हैं। जैसे इस तरीके से मुझे एक सीट को कहाँ दिखाना है आप दिखा सकते हैं। तो इसके बाद हमारा चलता है यहाँ जाके, कि जैसे आपका था कि आपने अगर फ्रेम पे काम किया हुआ है तो आप अपने ऑब्जेक्ट में अलग अलग फ्रेम पे ये इस तरीके से जा सकते हैं। तो ये एक नया स्टाइल आया है कि हम किस तरीके से अपने फ्रेम पे जा सकते हैं। पहले हम माउस से लेफ्ट क्लिक करके इस तरीके से यूज करते थे, वही चीज़ हमारा यहाँ इस तरीके से दिखा रहा है कि मैं किस फ्रेम पे जाना चाहता हूँ उस फ्रेम पे आप जा सकते हैं। तो ये एक नया स्टाइल आया है, अच्छा है। इसके बाद है, आप अपनी पूरी की पूरी सीट को रोटेट कर सकते हो इस तरीके से। तो ये ऑप्शन हमारा फोटोशॉप में भी था, सीट को रोटेट करने के लिए, वही चीज़ इसने यहाँ शो कर रखी है। तो सीट को रोटेट करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। ये जूम है, आप जूम कर सकते हैं इसको इस तरीके से। ये आपका कि जूम आउट कंट्रोल माइनस भी कर सकते हैं। यहाँ से मैंने किया इसको कि मुझे 100% पे काम करना है, तो 100% मेरी सीट आ गई आपकी। तो मैंने इस पे 3 जो आइकन है इस पे क्लिक करता हूँ तो ये ऐड पॉइंट शो कर रहा है कि मुझे क्या क्या टूल्स लेने हैं। उसको आप यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं। इस पे
रिसेंट टूल्स, इसका काम हमारा होता है कि अगर कोई टूल्स हमारा यहाँ से मिस है तो वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ये अलग अलग स्टाइल है, हमें किस तरह का शीट लेनी है। क्लोज पे क्लिक करता हूँ तो ये क्लोज हो जाता है, दोबारा आप यहाँ से ले सकते हैं। तो ये फिल कलर था, ये मेरा आउटलाइन कलर है। ये आप यहाँ से फिल कलर ले सकते हैं, यहाँ आउटलाइन कलर ले सकते हैं। इस पर क्लिक करता हूँ तो ये शो करता है वाइट एंड ब्लैक, स्टार्टिंग कलर शो कर देगा। तो ये आपका आज टूल्स बार था। तो आज का ये टूल बार आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।